सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग व्याकरण से पाठ 8 पढ़ने वाले हैं, जिसका मुख्य शीर्षक है संज्ञा। संज्ञा के पहले हम लोग पद के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे संज्ञा के बारे में लिखा गया है। इसमें संज्ञा के बारे में बताया गया कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे कि पद किसे कहते हैं। शब्द भाषा की सबसे छोटी, स्वतंत्र एवं अर्थपूर्ण इकाई है। यानी कि जो शब्द होते हैं वो बिल्कुल ही स्वतंत्र होते हैं और उनका जो अर्थ निकलता है वो उसे ही हम शब्द कहते हैं। शब्द जब वाक्य के बाहर होता है तब यह शब्द ही कहलाता है। यानी जब वाक्य में रहता है तो उसे शब्द कहते हैं, तो किंतु जब यह वाक्य में प्रयुक्त होता है तब इसे पद कहा जाता है। पद किसे कहते हैं? पद किसे कहते हैं? लिंग, वचन, काल आदि की योग्यता रखने वाले को हम लोग पद कहते हैं। यानी कि हमें इस प्रकार भी कह सकते हैं कि पद किसे कहते हैं? वर्णों का जो समूह होता है उसे हम पद कहते हैं। और वर्णों का समूह किस प्रकार बनता है? छोटे छोटे जो शब्द होते हैं, शब्द को हम लोग वर्ण कहते हैं, और जो वर्णों का समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पद कहते हैं। लड़का एक शब्द है। लड़का शब्द का वाक्य में प्रयोग किया जाए, इसके विभिन्न रूप मिलेंगे। जैसे लड़का खाना खाता है, लड़के ने खाना खाया, लड़कों को खाना खाने दो, लड़कों खाना खाओ। इस प्रकार बहुत सारे वाक्य हम एक पद के द्वारा बना सकते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में लड़का, लड़के, लड़कों, लड़कों रूप अब अपने में स्वतंत्र शब्द नहीं है। लड़का शब्द कि ये अलग अलग रूप होते हैं। यानी जो लड़का होता है वो एक स्वतंत्र शब्द होता है, लेकिन जब उसमें वचन लग जाते हैं तो वो एक स्वतंत्र शब्द नहीं रहता है। जैसे लड़का, लड़कों, इस प्रकार के जितने भी लड़का शब्द है उसको ये अलग अलग रूप बन जाते हैं। यही रूप पद कहलाते हैं। पद, अभी मैंने बच्चों बताया पद किसे कहते हैं। वर्णों के समूह को पद कहते हैं। लड़का शब्द का अर्थ शब्दकोश से प्राप्त होता है। शब्द का अर्थ लड़का शब्द का अर्थ शब्दकोश से प्राप्त हो सकता है, किंतु लड़के, लड़कों और लड़का शब्दों का अर्थ शब्दकोश से प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जब भी हम शब्दकोश में लड़का शब्द को ढूंढेंगे तो लड़का शब्द हमें वहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन उसमें जो शब्दकोश में अगर हम लड़के, लड़का, लड़के और भी शब्द जितने भी हैं, लड़कों, ये वगैरह, इन जितने शब्द हैं इनको शब्दकोश में हम ढूंढेंगे तो वो हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए लड़का शब्द कोशीय शब्द कहलाता है। यानी ये एक शब्द कोशीय शब्द है। कोशीय शब्द का अर्थ होता है मूल शब्द। ये एक मूल शब्द है जिसे हम शब्दकोश में ढूंढ सकते हैं। लेकिन जो मूल शब्द नहीं है, जैसे लड़का, लड़के, लड़कों, ये सब मूल शब्द नहीं है, एक पूर्ण शब्द नहीं है, इसलिए इसे हम शब्दकोश में ढूंढ नहीं सकते हैं। जबकि लड़के, लड़कों और लड़के पद कोशीय अर्थ के साथ साथ अन्य संबंध पूर्वक अर्थ भी लिए हुए, संदर्भ परक अर्थ भी लिए। संदर्भ का अर्थ बच्चों यहाँ पे रचना या बनावट के लिए किया जाता है। जिनकी रचनाओं में पूर्णता, जो शब्द होते हैं जिनकी रचना ज्यों का त्यों बनी रहती है तो वो शब्दकोश में प्राप्त होते हैं। लेकिन जिनकी रचनाओं में या जिनकी बनावट में परिवर्तन होता है उसे हम शब्द परक अर्थ भी कहते हैं। कोशीय और व्याकरणिक शब्द। कोशीय शब्द के अतिरिक्त व्याकरणिक शब्द भी होते हैं जो व्याकरणिक कार्य करते हैं। जैसे कोशीय शब्द बच्चों अभी हमने बताया, कोशीय का अर्थ होता है मूल शब्द, और व्याकरणिक शब्द जो व्याकरण में पाए जाते हैं शब्द, उन्हें हम व्याकरणिक शब्द कहते हैं। जैसे क में मैं आजकल सीमा के घर नहीं जाता, मुझसे आजकल खेला नहीं जाता। ये दो उदाहरण दिए हो गए हैं। वाक्य क में जाता कोशीय शब्द है, यानी मूल शब्द है, जिससे जाने की क्रिया का अर्थ मिलता है। यानी इसमें कहा गया कि मैं आजकल सीमा के घर नहीं जाता। इसमें जाने के अर्थ के बारे में जो वो बच्चा, जो लड़का है, यानी जिसके बारे में बताया गया, जिसके वाक्य के बारे में बताया गया, वो एक क्रिया के रूप में उसका अर्थ निकलता है। किंतु वाक्य ख में
जाता जो शब्द होता है वो कोशीय अर्थ नहीं यानी मूल शब्द नहीं अपितु व्याकरणिक अर्थ दे रहा है। जो व्याकरणिक अर्थ देता है, जहाँ व्याकरणिक अर्थ में हम रचना या बनावट में परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ जाता शब्द में पहले वाक्य की भांति जाने की क्रिया नहीं है, यानी वो जाने की क्रिया नहीं कर रहा है, इसलिए ये एक व्याकरणिक शब्द होता है। वरन इससे कर्मवाच्य का बोध होता है, अतः यह व्याकरणिक शब्द है। इस प्रकार जाता पद वाक्य क में कोशीय शब्द है और वाक्य ख में व्याकरणिक शब्द है। पद के भेद, पद के निम्नलिखित 5 भेद किए गए हैं, यानी पद के आधार पे हम लोगों ने शब्द के 5 भेद हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। इनका हम अलग अलग अध्याय के रूप में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग संज्ञा शब्द के बारे में, संज्ञा पद के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। हम लोग जो जानकारी है, जो ज्ञान है, वो हम लोग हासिल करेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ऐसे पद को जो व्यक्ति, जंतु, स्थान, वस्तु, विचार, अवस्था या भाव का बोध कराते हैं उन्हें हम संज्ञा पद कहते हैं। जैसे लड़का, घोड़ा, पुनीत, रश्मि, दिल्ली, मुंबई, पहाड़, नदी, मेज, इतने सारे उदाहरण दिए गए। यानी कि व्यक्ति के बारे में संज्ञा में व्यक्ति, जंतु, स्थान, वस्तु, विचार, अवस्था या भाव का जब बोध होता है तो उसे हम संज्ञा पद कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया, वाक्य में संज्ञा पद 2 प्रकार से पहचाने जा सकते हैं। मनोज और विजय, यह व्यक्ति के रूप में है, दोनों दोस्त हैं, यह व्यक्ति के रूप में पहचाने जा सकते हैं। बंदर ने बिल्ली को रोटी खा ली। वे ताजमहल देखने जा रहे हैं। मेज पर पुस्तकें रखी हैं। बुढ़ापे में शरीर कमजोर हो जाता है। वाक्यों में मनोज और जो विजय व्यक्तियों के नाम है, बंदर और दिल्ली जानवरों के नाम है, ताजमहल स्थान का नाम है और मेज और पुस्तकें वस्तुओं के नाम है और बुढ़ापा अवस्था का नाम है। ये पद संख्या कहलाते हैं। यानी कि ऐसे पद जो किसी व्यक्ति, जंतु, स्थान, वस्तु, विचार, अवस्था या भाव का बोध कराते हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं। वाक्य में संज्ञा पद का अर्थ ही नाम है, यानी नाम, संज्ञा पद को हम क्या कहते हैं, नाम के द्वारा भी पहचाना जा सकता है। वाक्य में संज्ञा पद 2 प्रकार से पहचाने जा सकते हैं। संज्ञा पद के बाद विभक्ति या परसर्ग, ने, को, से, के लिए, पर आदि आ सकते हैं। विभक्ति का अर्थ या परसर्ग का अर्थ यहाँ पे नेक, और जिस किसी वाक्य में ने, को, से, के लिए, में, पर आदि लग जाता है वो शब्द विभक्ति शब्द कहलाते हैं। जैसे पुनीत ने रश्मि को लड़कों के लिए घोड़े पर चाकू से नैनीताल में ऊंचाई पर, ये जितने भी हैं में, पर, से, ये सब सारे विभक्ति या परसर्ग शब्द कहलाते हैं। संज्ञा पद के पहले विशेषण का प्रयोग हो सकता है, जैसे बड़ी बहन, नया मोबाइल, अच्छा आदमी। आदमी में संज्ञा शब्दों के पद के पहले क्रमशः बड़ी, नया, अच्छा विशेषण शब्द कहलाते हैं। अर्थात यह हुआ कि जब हम संज्ञा शब्द को पहचानते हैं कि यह कौन सा वाक्य है, संज्ञा है या सर्वनाम है, यह कौन सा वाक्य है, तो उसके पहले अगर उसमें विशेषता लगी रहती है तो भी हम पहचान सकते हैं कि यह संज्ञा शब्द के वाक्य होते हैं। लेकिन अगर उसमें विशेषता न भी हो तो भी हम उसे वाक्यों के द्वारा पहचान सकते हैं। जैसे परसर्ग या विशेषण न होने पर भी संज्ञा पद किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम के कारण पहचाना जा सकता है। जैसे पुनीत जाता है, पुनीत इसमें क्या है, पुनीत एक व्यक्तिवाचक व्यक्ति का उदाहरण है। और रश्मि फल खाती है, यानी रश्मि भी एक उदाहरण है। संज्ञा के क्या कार्य होते हैं? वाक्य में संज्ञा पद कर्ता, कर्म, पूरक, करण, आपादान, अधिकरण आदि कार्य का कई कार्य करते हैं। जैसे कि पुनीत सो रहा है, पुनीत जो क्या कर रहा है,
वाक्य में संज्ञा पद, जो संज्ञा पद होते हैं, ये वाक्य में कौन कौन से कार्य करते हैं, किस रूप में कार्य करते हैं, ये इस संज्ञा के कार्य के बारे में बताया गया है। जैसे पुनीत सो रहा है, ये कर्ता के रूप में ये कार्य कर रहा है। पुनीत क्या कर रहा है, अपना कर्ता के रूप में है और वो सो रहा है। वह दूध पी रहा है, यानी यह अपना कर्म कर रहा है, कर्म के रूप में इसका वाक्य बनाया गया। सुमित विद्यार्थी, यानी एक पूरक शब्द है जो अपने कार्य को पूर्ण कर रहा है और वो एक विद्यार्थी है। उसने चाकू से खीरा काटा, यह एक करण कारक के रूप में कार्य कर रहा है। इस प्रकार संज्ञा के प्रकार होते हैं। संज्ञा के 3 प्रकार माने जाते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आइए हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध कराती है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जब किसी विशेषता हो, जब किसी वाक्य में विशेषता लगती है, व्यक्ति, प्राणी, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध कराता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिस वाक्य में विशेषता, व्यक्ति, प्राणी, स्थान आदि आ जाते हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। उदाहरण के लिए यहाँ दिया गया बच्चों, सुभाष चंद्र बोस, यह व्यक्ति विशेष है, यानी ये व्यक्ति की विशेषता के बारे में। सुभाष चंद्र के बारे में हम लोग सबको जानते हैं, ये एक व्यक्ति विशेष है, एक विशेष व्यक्ति है। कामधेनु, गाय विशेष, ये कामधेनु गाय जो है वो कामधेनु गाय एक विशेष गाय थी, इसलिए इसमें विशेषता इसकी बताई जा रही है। लाल किला, स्थान विशेष है, ये भी जो स्थान है, यानी जिसमें भी विशेषता बतलाई जाती है, चाहे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, वस्तु, प्राणी आदि के रूप में बचाया जाता है, लेकिन उसकी जब विशेषता बतलाई जाती है तो उसे हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे गंगा नदी, ये एक विशेष नदी है। हिमालय पर्वत, ये एक विशेष पर्वत है, अन्य पर्वतों के समान ये पर्वत नहीं है, ये एक विशेष पर्वत है। और भारत देश विशेष है, जो हमारा देश है वो एक विशेष है। इसलिए जब भी किसी की विशेषता बतलाई जाती है, चाहे वो व्यक्ति हो, प्राणी हो, स्थान हो और वस्तु के नाम का बोध कराती है, तो उसे हम बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तु या स्थानों अर्थात उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक हम संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, जब किसी वर्ग के, यानी कि किसी वर्ग के स्थान को, जैसे कि हम किस वर्ग को चुन रहे हैं, जैसे हम जानवर को, पशु को, व्यक्ति को, किस प्रकार के हम वर्ग को चुनते हैं, या फिर जो वस्तु होती है या स्थान होती है जिसको हम वर्ग को चुनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, लड़का, लड़की, गाय, किला, नदी, पर्वत, देश, शहर आदि, ये सब जितने भी रूप हैं, ये सब जातिवाचक के उदाहरण हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा किसी गुण, दोष, स्वभाव, भाव, स्थिति या अवस्था आदि का बोध कराती, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जब किसी संज्ञा में गुण का बोध होता है, दोष होता है, स्वभाव होता है, उसका भाव होता है, स्थिति या अवस्था होती है, किस स्थिति में होती है, उसकी क्या अवस्था होती है, उसके आदि का बोध कराता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छाई, बुराई, ये सब जितने भी ये सब गुण दोष हो सकते हैं। भलाई, खटास, मिठास, मोटापा, ये सब गुण दोष आ जाते हैं। हमारे भाव क्या क्या होते हैं, जब हमें हमारी पढ़ाई लिखाई, लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब भाववाचक हो जाते हैं। उसके बाद से जो हमारा स्वभाव होता है, जो हमारी अवस्था होती है, उसे हम क्या कहते हैं, बचपन, बुढ़ापा, युवा अवस्था, गरीबी, अमीरी, ये सब जितने भी हैं, यानी कि गुण, दोष, भाव और अवस्था आदि का बोध जो कराता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, यह अध्याय मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप इसे ध्यान से पढ़ें और समझें। आशा है कि आप लोगों को यह पाठ समझ में आएगा। आप इसे ध्यान से देखें और समझें। धन्यवाद।